नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। सरकारी स्कूल में चोरों का आतंक, गर्मी में बच्चे बेहाल। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जहां एक और सरकारें तत्पर नजर आ रही थी, तो वहीं शिक्षा की अलग जगाने के लिए तमाम प्रयास भी हो रहे थे। लेकिन कानपुर देहात के प्राथमिक स्कूल में चोरों ने ऐसा आतंक कर रखा है जिससे पढ़ने वाले मासूम बच्चे गर्मी से बेहाल हैं और कॉपी किताबों से हवा करके गर्मी से निजात पाने को मजबूर हैं। तस्वीरें कानपुर देहात के प्राथमिक स्कूल की है, जहां बच्चों को शिक्षित करने की कवायद शिक्षक कर रहे हैं और बच्चे भी अपने भविष्य को संवारने के लिए भीषण गर्मी में पढ़ने को तैयार हैं। लेकिन तस्वीरें देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक और दिल से पढ़ने वाले मासूम बच्चे भी स्कूल के कमरों में पंखा भी लगा है और बिजली विभाग की ओर से इस स्कूल में बिजली का कनेक्शन भी है। बावजूद इसके यहाँ के शिक्षक और छात्र हाथों में कापी किताबें लेकर उससे हवा करने को मजबूर हैं। माथे पर पसीना बावजूद इसके शिक्षिका और बच्चे ना तो पढ़ने में और ना ही पढ़ाने में कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं। दरअसल मामला कानपुर देहात के कुड़वा प्राथमिक स्कूल में पिछले कई वर्षों से चोरों का आतंक व बदस्तूर जारी है। हर दिन इस स्कूल में चोर स्कूल में लगे बिजली कनेक्शन के मीटर से केबल काटकर चुरा लेते हैं और दूसरे दिन जब स्कूल खुलता है तो यह केबल चोरी की वजह से बिना बिजली के ही पढ़ना पड़ता है। पिछले 7 वर्षों से इस स्कूल में ये अजीबो गरीब काम हो रहा है। कई बार तो बिजली के केबल चोरी होने पर अध्यापकों ने खुद अपने पैसों से केबल खरीदकर बिजली के पोल से जुड़वाई है, लेकिन चोरों ने इस स्कूल में बिजली न आने देने की कसम खा ली। 7 सालों में हर दिन बिजली के केबल चोरी से बच्चे बेहाल है और शिक्षिका भी, जिसके चलते अब इस स्कूल में शिक्षिकाओं ने बिजली के बिना ही अब खुद पढ़ाना और या बच्चों ने गर्मी और उमस से पढ़ना शुरू कर दिया है और इसकी आदत भी अब डाल ली है। वहीं लगातार वर्षों से इस प्राथमिक स्कूल में बिजली के तार को काटे जाने का सिलसिला लगातार जारी था, जिसके चलते अब यहाँ पर शिक्षक और छात्रों ने गर्मी में ही बिना बिजली के पढ़ने का मन बना लिया है। वहीं अब हमने इस बाबर स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से इसी तरीके से जब भी बिजली का तार सरकारी पोल से जोड़ा जाता है तो बिजली उस दिन तो आती है, लेकिन जैसे ही स्कूल बंद करके हम लोग चले जाते हैं और दूसरे दिन जब आते हैं तो यहाँ पर बिजली का तार गायब मिलता है। कई बार उन्होंने अपने पास से खुद के पैसों से बिजली के तार को जुड़वाया और उसकी खरीद बिक्री है, लेकिन इस तरीके से लगातार हर रोज बिजली तार चोरी होने से शिक्षक अब हार चुके, जिसके बाद उन्होंने बिना बिजली के ही पढ़ाने का मन बना लिया और बच्चे भी अब ऐसी स्थिति में डर गए। भले उनके माथे से पसीना निकले या फिर हाथों से उन्हें पंखा करना पड़ेगा। स्कूल में लगा छत में पंखा सिर्फ एक नुमाइश का सामान बन कर रह गया। वहीं स्कूल में हो रही समस्या के बाबत जब हमने कानपुर देहात की बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया और इसको काफी लंबे समय से समस्या को देखा जा रहा है, लेकिन अब जल्दी इस समस्या का निदान किया जाएगा। स्कूल में बिजली चोरी को देखते हुए अब चोरों से बचने के लिए स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विद्युत की जो लाइन है जो स्कूल तक आती है उसे अंडरग्राउंड करके उसे चोरी से बचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि या फिर हर रोज यहाँ से बिजली का तार कौन काट के ले जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। मनोज सिंह, सोनी न्यूज, कानपुर देहात। मैं प्राथमिक विद्यालय कुड़वा में प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। मैम, पंखे लगे हैं क्लास में, बावजूद इसके आप लोग हाथ वाले पंखे का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वजह है? सर, पंखे लगे हैं और यहाँ पे कनेक्शन भी है, लेकिन मीटर से तार काट दिया जाता है। जितने बार भी हम लोग जुड़वाते हैं वहाँ से तार कटा ही मिलता है। हम लोग कई बार जुड़वा चुके हैं, इसलिए कितने वर्ष हो गए हैं कि लगभग 7-8 साल हो गए हैं। लेकिन अभी हमने 3-4 महीने पहले भी जुड़वाया था, जब चुनाव था उसके बाद फिर काट दिया गया तार। अच्छा, भीषण गर्मी है, पंखे से कितनी राहत हो जाती, बच्चे भी पढ़ते कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है, बच्चों को पढ़ना भी जरूरी है और हमें पढ़ाना भी जरूरी है, तभी दोनों के दायित्वों का निर्वाह हो सकेगा। तो लमसम कितना समय हो गया कि आप लोग क्या बच्चे? अभी ये 3-4 महीने से नहीं है। हाँ, मतलब जितने बार भी जुड़वाते हैं हर बार यही होता है, जुड़ता है फिर काट दिया जाता है। 3-4 महीने
है। हाँ, इसलिए अच्छा, चुनाव के दरमियान आपने बिजली कनेक्शन जो जुड़वाया था, उसके पहले भी यही स्थिति थी क्या? हाँ, उसके पहले भी हम मतलब 1-2 बार जुड़वा चुके, फिर हट जाता है। लगभग कितने महीनों तक तार कटा रहा लाइट नहीं रही विद्यालय में? 4-5 महीने ऐसे हो जाते हैं लगातार में। तो आप ये सब अपने निजी खर्चे से करते हैं? हाँ। अच्छा, जिस तरीके से लाइट नहीं रहती है तो बच्चे और आप लोग बीमार भी हो जाते होंगे। हाँ, गर्मी में काफ़ी बच्चों को चक्कर आने लगता है, बच्चों को बेहोशी आने लगती है, फिर हम लोग बाहर बैठाते हैं या पेड़ के नीचे ले जाते हैं। ज़्यादा दिक्कत होती है फिर पेरेंट्स को बुलवा करके घर भेज देते हैं। मैम क्या नाम है आपका? पूजा सिंह। पूजा जी, ये बताइए कि स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिजली की समस्या है, पंखे नहीं चल रहे हैं, गर्मी में बच्चे बेहाल हैं, क्या वजह है? एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पर तो लाइट थी पहले, लेकिन कई लोग तार हमेशा काट लेते हैं। जब लाइट लगवाई जाती है फिर तार काट के चोरी हो जाता है, कभी इसी वजह से दिक्कत होती है। अच्छा, बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे पिछले 6 महीने से लाइट ही नहीं है। हाँ, नहीं है। अभी उस समय क्या, जब चुनाव में टाइम था तब लगवाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद फिर कट हो गई। मैडम, भीषण गर्मी है, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में गर्मी लगती है, किस तरह से उनकी समस्या का समाधान होता है? बच्चे बीमार भी होते होंगे। सर, गर्मी तो हमें भी लगती है, हम भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी बच्चों को दिक्कत तो होती है, लेकिन बीच बीच में हम बस उनको यही होता है कि रिलीफ करने के लिए थोड़ी देर पानी पीने के लिए बाहर थोड़ा टहलने के लिए घूम देते हैं, ऐसे मतलब कि उनको ज़्यादा सफोकेशन ना हो, उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से उनको थोड़ी थोड़ी देर में बाहर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से तार की चोरी हो जाती है, बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं नजर आता कि पढ़ाई करने में दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल सर, इसमें तो बिल्कुल, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि जाहिर सी बात है, अगर पंखा चलेगा तो अच्छे से आराम से पढ़ पाएंगे बच्चे, अगर नहीं व्यवस्थित है तो फिर उनको दिक्कत तो होती है, उनको दिक्कत होती है, हमें भी, वो नहीं पढ़ पाते हैं, फिर हमें भी दिक्कत होती है कि हम उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स। मैडम, मलासा ब्लॉक का कुड़वा प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर कनेक्शन है, पंखे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी क्या समस्या आती है कि वहाँ पे जो है तार कट जाते हैं और बच्चे आज भी भीषण गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं अपनी किताबों से ही पंखा कर हवा करके? अच्छा, ये मलासा ब्लॉक का बता रहे हैं, तो एक बार बीओ के माध्यम से जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे वो चेक करा लेते हैं। अगर इस तरह की स्थिति आ रही है कि तार काटे जा रहे हैं, किनके द्वारा काटे जा रहे हैं, तो अगर ऐसा हो सकता है तो अंडरग्राउंड वायरिंग का अगर हो सकता है तो मैं सुनिश्चित कराती हूँ। मैडम, तो अराजक तत्व तार काट लेते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी? पहले मुझे करंट सिचुएशन जानने दीजिए कि क्या स्थिति है, कौन ये लोग हैं जो कटवा रहे हैं तार, और कितने समय से यहाँ पे जो लाइट की सुविधा नहीं दी गई है। उसके बाद बीओ की एक बार आँखें आने दीजिए, फिर मैं जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। और वहाँ का जो परिसर है, वहाँ की स्थिति मेंटेन रहे, तो उसको मेंटेन करने के लिए वायरिंग की जो आपने बताया इलेक्ट्रिक कनेक्शन का नहीं दिया जा रहा है, उसको सुनिश्चित करना सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो अंडरग्राउंड के माध्यम से मैं सोच रही हूँ फिर उसको करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो पॉसिबल कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। CCTV भी लगाया जाएगा, जो कैमरा है उसके माध्यम से भी, ताकि एक नज़र रहे कि ये कौन लोग हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।